नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मानदेय वृद्धि हेतु पारा शिक्षकों के लिए सेवा संपुष्टि अनिवार्य नहीं, विभाग का बड़ा फैसला। झारखंड में पारा शिक्षकों को मानदेय बढ़ाने के लिए अब सेवा संपुष्टि अनिवार्य नहीं होगी। इस नियम को खत्म करने का फैसला विभाग द्वारा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल ने राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन, विधायक सुदीप कुमार सोनू, विधायक विनोद सिंह ने बातचीत की है, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि वह उनकी बात सीएम के सामने रखेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापक की सेवा संपुष्टि के लिए प्राधिकार गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में शामिल करने का आश्वासन मिला है। बैठक के बाद शिष्टमंडल के प्रद्युमन सिंह ने बताया कि वेतनमान के मुद्दे पर तकनीकी रूप से पूर्व में बताई गई कठिनाइयों को दोबारा दोहराया गया। वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर बात बढ़ी है और इस पर विधायकों ने मुख्यमंत्री चंपा सोरेन से बात करने का आश्वासन दिया है। वहीं ईपीएफ अविलंब लागू करने और अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल करने पर जल्द निर्णय लेने की बात कही गई है। ईपीएफ के संबंध में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह वित्त सचिव से बात करेंगे। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने 2454 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने राजधानी रांची में 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को रांची के ध्रुव स्थित शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र का वितरण किया। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने झारखंड के 1250 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों तथा 1500 कनीय अभियंता, 34 खान निरीक्षक, 15 पाइपलाइन निरीक्षक, 55 स्ट्रीट लाइन निरीक्षक को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विभिन्न पदों पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद चंपा सोरेन ने मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जमकर लताड़ लगाई। चंपा सोरेन ने हेमंत सोरेन को जेल भेजने के लिए साजिश रचने का आरोप केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए। कहा कि हेमंत सोरेन की ओर से जनता के लिए शुरू की गई जन कल्याणकारी योजना की वजह से भाजपा परेशान थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में झारखंड में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार बनी। इसके तुरंत बाद कोरोना संकट आ गया, लेकिन हेमंत बाबू के नेतृत्व वाली सरकार ने किसी को भूख से नहीं मरने दिया। जब अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया तो लोग जहां थे वहीं रह गए, कोई नहीं आ जा सकता था। ऐसे समय में हेमंत सोरेन की सरकार ने ट्रेन और हवाई जहाज से झारखंड के लोगों को उनके घर लाने की व्यवस्था की थी, गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की। चंपा सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की, छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। गरीब परिवार के स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सके, इसके लिए फ्री कोचिंग योजना शुरू की गई। सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हेमंत बाबू की सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत अधिकारियों को पंचायत स्तर तक जाना पड़ा। अधिकारियों ने वहां जाकर लोगों से आवेदन लिए। अब उन आवेदनों के आधार पर लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि 30 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारी सरकार 20 लाख लोगों को अबुआ आवास की सौगातें देंगी। हजारों लोगों को अबुआ आवास स्वीकृति पत्र दिया जा चुका, उनके खाते में इसकी पहली किस्त भी भेजी जा चुकी है। वर्ष 2027 तक 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य है। इसका पूरा खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी। लोबिन हेम्ब्रोम की अन्याय यात्रा में भिड़े जेएमएम कार्यकर्ता, भोगनाडीह में धारा 144 लागू। जेएमएम के बागी नेता लोबिन हेम्ब्रोम साहिबगंज में अन्याय यात्रा करने पहुंचे। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अन्याय यात्रा में शामिल होने के लिए बरहेट से भी जेएमएम कार्यकर्ता पहुंचे थे। बरहेट के कार्यकर्ता द्वारा लगातार लोबिन हेम्ब्रोम मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई, जिसके बाद कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस कारण थोड़ी ही समय में लोबिन हेम्ब्रोम को अपनी यात्रा को बंद करना पड़ा। वहीं स्थिति गंभीर देखते हुए भोगनाडीह इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस द्वारा स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दुमका में विदेशी महिला से गैंगरेप केस की झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार से पूछे ये सवाल। झारखंड की उपराजधानी दुमका में विदेशी महिला से गैंगरेप केस में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड सरकार से पूछा कि अगर कोई विदेशी नागरिक झारखंड की सीमा में दाखिल होता है तो उसके लिए क्या नियम कानून है। कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि सरकार ने विदेशी नागरिकों के
झारखंड आने पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP है क्या? सरकार ने ऐसे लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? अगर सरकार ने कोई SOP बना रखी है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने के लिए कहा कि इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद सरकार से कहा कि वह 13 मार्च 2024 को इस मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करे। बता दें कि 1 मार्च 2024 को दुमका जिले के हंसीडीहा के एक गांव में सुनसान जगह पर बुलेट से विश्व भ्रमण पर निकली महिला से नशे में धुत 7 बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर लगी मोहर। कृषि उपकरण खरीद पर किसानों को 80% सब्सिडी, गरीबों को दाल नमक फ्री। CM चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में राज्य सरकार ने झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के नियम 5 के उप नियम 2 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद राज्य में उद्योग लगाने में आसानी होगी। झारखंड में कारखाना लगाने के लिए अब न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष तक लाइसेंस मिल सकेगा। पहले इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 15 वर्षों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था थी। बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह भी बताया कि राज्य के किसानों को मशीन यंत्र, कृषि यंत्र की खरीद पर 80% तक सब्सिडी मिलेगी। पहले यह 40 से 50% तक थी। झारखंड मंत्रिपरिषद ने दाल वितरण योजना और नमक वितरण योजना का नाम बदल दिया है। अब इसका नाम मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना और मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों की 1 किलो चना दाल और 1 किलो नमक मुक्त देने का फैसला लिया गया है। पहले इसके लिए 1-1 रुपये लिए जाते थे। JSSC की CDPO परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में बदलाव। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। इसमें एक यह भी है कि JPSC द्वारा ली जाने वाली CDPO परीक्षा की आयु सीमा में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त 2024 और अधिकतम 1 अगस्त 2019 तय की गई है। वहीं झारखंड के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म पोषाहार दिया जाता है। इसमें दिए जाने वाले अंडे की खरीद के नियम में संशोधन किया गया है। प्रति अंडे की खरीद पर अब अधिकतम 6 रुपये खर्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से ही आवश्यकता अनुरूप स्थानीय स्तर पर अंडे की खरीद की जाएगी। अंडे का वितरण मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषाहार 2.0 के तहत संचालित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। इसका लक्ष्य कुपोषण उन्मूलन पर नियंत्रण पाना है। कैबिनेट की बैठक में राज्य में फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 गठन को भी स्वीकृति मिली है। सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था समग्र विकास और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए पॉलिसी गठन का फैसला किया है। राज्य की महिला कर्मियों के लिए शिशु देखभाल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शिशु की देखभाल के लिए महिला कर्मियों को 730 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा। राष्ट्रपति से मिलकर 1932 खतियान और सरना धर्म कोड मांगेंगे। महागठबंधन के नेता झामुमो ने लिखा पत्र। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह और उनके साथ करीब 50 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति से मिलकर झारखंड के कई मुद्दों पर उनसे गहन चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने लेटर में लिखा भी कि मैं 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर चाहता हूं। उस 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में झारखंड के मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी शामिल है। हम सभी भारत के राष्ट्रपति से मिलकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जैसे सरना धर्म कोड, ST, SC और OBC आरक्षण और झारखंड की 1932 की स्थानीय नीति। ऐसे में सचिव से समय की मांग की गई है कि आप हमें राष्ट्रपति से मिलने का कुछ मिनट प्रदान करने की कृपा करें। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,500 और सहायिकाओं को 4,750 रुपये मिलेगा मानदेय। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,500 और सहायिकाओं को 4,750 रुपये हर महीने मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में आयोजित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 वर्ष के लाभुक के बीच पहली किस्त की राशि के हस्तांतरण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में राज्य के बहन बेटियों को कई सौगातें दी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 50 से 60 वर्ष के 1,58,218 आदिवासी, दलित और महिला लाभुक के बैंक खाते में DBT के माध्यम से पेंशन की पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड को संवारने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जल, जंगल, जमीन के रक्षकों और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में बलिदान देने वाले अपने पूर्वजों के सपनों का झारखंड बना रहे। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। झारखंड का नवनिर्माण
निर्माण एक ऐसे राज्य के रूप में करेंगे जहां सभी समुदाय और वर्ग का मान सम्मान होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, हर किसी को उसका हक अधिकार मिलेगा। बाबा नगरी में उत्सव का माहौल, हर तरफ बज रहा शिव धुन, मंदिर में तैयारी जोरों पर। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर स्थित 10 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ और शिव बारात समिति की तैयारी जोर शोर से चल रही। जिला प्रशासन भी इस दिन भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए तैयारी कर दी है। बाबा मंदिर में चली आ रही परंपरा के अनुसार ही कार्यक्रम किए जाएंगे। शिव बारात समिति की ओर से नगर स्टेडियम से भव्य बारात निकाली जाएगी। वहीं बाबा मंदिर में पारंपरिक बारात निकलेगी। महाशिवरात्रि की रात्रि की रात बाबा की श्रृंगार पूजा नहीं होगी। बाबा की चतुर्थ प्रहर पूजा के बाद जलार्पण शुरू हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन अहले सुबह 3 बजे तक पट खोलने के बाद पारंपरिक कांचा जल पूजा और सरदारी पूजा के बाद आम भक्तों के लिए कपाट खोल दिया जाएगा। जलार्पण रात के करीब 9:30 बजे तक लगातार जारी रहेगा। इस दिन बाबा की श्रृंगार पूजा नहीं होगी। 9:45 बजे के करीब मंदिर के गर्भ को साफ कर पट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद बाबा मंदिर के प्रशासनिक भवन में मशाल जलाकर पारंपरिक बारात निकाली जाएगी। इस बारात में सरदार पंडा श्री श्री गुलाब नंद ओझा की अगुवाई में 4 प्रहर पूजा का समापन लेकर मंदिर के कर्मचारी उपचारक एवं आचार्य गुलाब पंडित विनिकास द्वार से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। श्री राम लल्ला दर्शन के लिए यात्रियों का जत्था रवाना। स्पेशल ट्रेन आस्था को सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। गोड्डा रेलवे स्टेशन में बुधवार को सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर से ट्रेन पर सवार होकर गोड्डा पहुंचे। डॉक्टर दुबे ने एक साथ 2 कार्यक्रमों को संपन्न कराते हुए शाम 4 बजे स्टेशन से श्री राम लल्ला अयोध्या के दर्शन को लेकर स्पेशल आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवघर से गोड्डा पहुंचे डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ धर्मपत्नी अनुकांत दुबे भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि जो सौगंध राम की खाई थी, आज मंदिर भी वहीं बन गया है। गोड्डा के लोग भाग्यशाली है कि आज यहां से 650 यात्रियों को लेकर अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना हुई है। सभी यात्रियों के खाने पीने व ठहराव की व्यवस्था भाजपा कर रही है। बताते चले कि विशेष ट्रेन आस्था की रवानगी 5 मार्च को किया जाना था, मगर रेलवे विभाग की ओर से किसी कारणवश तिथि में बदलाव कर दिया गया। सांसद ने कहा कि उनके क्षेत्र से हर व्यक्ति को श्री राम लल्ला का दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए हर महीने एक बार ट्रेन चलाकर सभी को फ्री दर्शन कराया जाएगा। एक भी यात्री दर्शन से वंचित नहीं रहेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर से ट्रेन पर चढ़कर गोड्डा आया हूं, बड़ा सुकून मिला है। रास्ते भर लोग रेलवे पटरी के किनारे खड़े होकर देख रहे थे। गोड्डा व देवघर का विकास होता रहा, मगर बीच में सरैया हाट हमेशा अछूता रहा। आज़ादी के बाद वहां के लोगों ने रेल देखा, आज मजाक मजाक में ट्रेन आ गई, यही मोदी जी की गारंटी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि 2019 में उन्होंने घोषणा किया था कि देवघर से गोड्डा नामांकन करने ट्रेन से आएंगे, इसे पूरा किया गया। अगर पार्टी ने 2029 में टिकट दिया तो नॉमिनेशन के बाद यहां से लोगों को रेल पर बैठाकर कहल गांव के बटेश्वर स्थान में ले जाकर भोजन करवाएंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि बटेश्वर स्थान में गंगा नदी पर रेलवे पुल बना देगी। डॉक्टर दुबे ने कहा कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। पार्किंग की जगह व्यावसायिक उपयोग और नक्शा विचलन मामले में हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय और न्यायाधीश दीपक रोशन की पीठ ने साक्षी आम बगान निवासी राकेश झा की जनहित याचिका की बुधवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अच्छेस द्वारा नक्शा विचलन कर भवन बनाने वाले और पार्किंग की जगह को व्यावसायिक दुकानों में तब्दील करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की व फटकार लगाई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और रोहित सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि 2011 में अच्छेस ने शहर के 46 अवैध भवनों को चिन्हित कर सील किया था। सीलिंग का मतलब ही होता है कि अवैध निर्माणों को गिराना। इधर उच्च न्यायालय ने WP में अपना अंतिम आदेश पारित कर राज्य को नक्शा विचलन करने वाले पर कार्रवाई करने को कहा था। बावजूद इसके बिल्डरों ने कई अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया। इससे अब जमशेदपुर शहर में करीब 1246 भवनों का अवैध निर्माण हो गए हैं। कई भवनों में पार्किंग की जगह व्यावसायिक दुकानें खुल गई है, वहीं गाड़ियों की सड़कों पर पार्किंग हो रही। इस पर कोर्ट ने नियुक्त जांच कमेटी के अंतरिम जांच रिपोर्ट को देखकर फटकार लगाई और जांच कमेटी को जमशेदपुर में लगातार प्रवास कर अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई के लिए आगामी 9 अप्रैल 2024 की तिथि निर्धारित की है।
सुदेश महतो ने कहा, झूठ व लूट की सरकार को उखाड़कर झारखंड में बनाएंगे एनडीए की सरकार। बोकारो जिले के चंदन क्यारी प्रखंड के खेदाडी मैदान में बुधवार को आजसू पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य रूप से मौजूद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि कांग्रेस व झामुमो की गठबंधन की सरकार दिन में झूठ बोलती है और रात में लूट करती है। झूठ व लूट की सरकार को उखाड़कर एनडीए की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी उनका घर है, इसलिए घर के सदस्य उनके साथ खड़े रहें। चंदन क्यारी से भी एनडीए के प्रत्याशी को मजबूत करे। सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा इसकी चिंता अपने परिवार के बेटे सुदेश के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि पर्दे के पीछे किसी को रोकने की तैयारी चल रही है। जो मुखिया का चुनाव नहीं जीते वह बड़े बड़े सपने देख रहे, जात पात कर भ्रम फैलाया जा रहा। सुदेश महतो ने कहा कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। चंदन क्यारी में आंसू और सुदेश का खूंटा है। उमाकांत चंदन क्यारी का प्रतिनिधित्व करने का मौका कई को मिला, मगर घर घर विकास पहुंचने का काम आंसू ने शुरू किया है। सुदेश महतो ने जेएमएम के संबंध में कहा कि उनकी सत्ता की भूख सेवा के लिए नहीं, लूटने के लिए है। राज्य के मुख्यमंत्री जेल में हैं। रांची यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए आने वाली कंपनियों को होगा बैकग्राउंड चेक। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेजों में आने वाले प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आने वाली कंपनियों का पहले बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। अगर कंपनी कॉलेज के सभी मानकों पर खड़ा उतरेगा तभी उसे प्लेसमेंट ड्राइव में आने की अनुमति दी जाएगी। इसकी वजह को लेकर बताया गया कि कंपनी छात्रों विशेषकर छात्राओं के चयन के लिए कॉलेजों में जाती है और चयनित विद्यार्थियों को कंपनी उद्योगों में कम वेतन पर रखती है। ऐसा पाया गया कि ये छात्राएं आगे चलकर मानव तस्करी का शिकार हो जाती है। गौरतलब है कि रांची विश्वविद्यालय इस मामले को लेकर गंभीर है। इसके मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न अंगीभूत अल्पसंख्यक व संबद्धता कॉलेजों को सावधान करते हुए निर्देश दिया कि पहले कंपनियों की प्रतिबद्धता और वैधता को सत्यापित करे। प्लेसमेंट ड्राइव की अनुमति देने से पहले उनके बारे में आश्वस्त हो जाए। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत मरवाड़ी कॉलेज, डोरांडा कॉलेज, निर्मला कॉलेज, रांची विमेंस कॉलेज, संत जेवियर कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, गोस्नर कॉलेज आदि में अक्सर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नामचीन कंपनियां अपनी रिक्तियों के साथ आती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परामर्श जारी करने का कदम विशेष रूप से छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए उठाया है। जल्द मिलेगा सुविधाओं का लाभ। पतरातू में पहली बार बन रहा 100 बेड वाला प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल। रांची से करीब 34 किलोमीटर दूर पतरातू प्रखंड की 42 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों को अब अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जल्द मिलेगा। इसके तहत पतरातू प्रखंड मुख्यालय परिसर में 7.5 करोड़ की लागत से 100 बेड वाला प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। बताया गया कि इस तरह का अस्पताल का निर्माण जिला में पहली बार हो रहा। कोविड-19 में मरीजों के इलाज में उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा। अस्पताल में कई अत्याधुनिक मशीनों को भी लगाया जाएगा। साथ ही अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती की जाएगी। वर्तमान में छोटे छोटे बीमारी के इलाज के लिए भी सदर हॉस्पिटल रामगढ़ व रांची जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान में प्रखंड के कुपोषित बच्चों को सदर अस्पताल रामगढ़ के कुपोषण केंद्र में रखा जाता है। उक्त कुपोषण केंद्र की दूरी 40-45 किलोमीटर होने के कारण अधिकांश कुपोषित बच्चे केंद्र नहीं पहुंच पाते हैं। बताया गया कि जनवरी माह में रामगढ़ समारालय के सभागार में संपन्न स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में उजागर हुई थी कि पतरातू प्रखंड में कुपोषण उपचार केंद्र की व्यवस्था नहीं है। पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण हो रहा। बताया गया कि 50 लाख रुपए भवन निर्माण में खर्च होंगे, जबकि करीब 30 लाख रुपए सेटअप कॉस्ट करने के रूप में खर्च किए जाएंगे। बताया गया कि निर्माण होने के बाद ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की जांच सुविधाएं का लाभ मिलेगा। मरीजों को बीमारियों की जांच के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की जांच व्यवस्था पहले सदर अस्पताल या बड़े बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध होती है। लोकसभा चुनाव को लेकर 23 जिलों में एक एक कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 23 जिलों में एक एक कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान सह स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी ने जारी किया है। 23 जिलों में से 11 जिलों में एक एक कंपनी सीआरपीएफ और 5 जिलों में एक एक कंपनी एसएसबी की तैनाती की गई है। पलामू जिला में सबसे अधिक 2 कंपनी सीआरपीएफ तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों को इलाके में अभियान चलाकर इलाके को अपने प्रभाव में लेने अर्थात एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने इलाके में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कार्रवाई करें। जिन जिलों में एक एक कंपनी सीआरपीएफ तैनात है उनमें से सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा,
लोहरदगा, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। जिन जिलों में एक एक कंपनी एसएसबी की तैनाती उनमें से दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, राज्य में कानून का शासन होगा या उपद्रवियों का राज चलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को चान्हो के सिलागाय में बनने वाले एकलव्य विद्यालय के चयनित स्थल को बदलने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुना। मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई। साथ ही पिछली सुनवाई में लगाए गए 25-25 हजार रुपए के जुर्माने को हटाने के आग्रह को खंडपीठ ने नहीं माना और जुर्माने की राशि को पूर्व सैनिक विधवा कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार के शपथ पत्र पर प्रार्थी को अपना प्रति उत्तर दायर करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि एकलव्य विद्यालय के शिलान्यास स्थल को बदलकर नई जगह पर विद्यालय बनाने का निर्णय किसकी अनुमति से ली गई है। राज्य में कानून का शासन होगा या उपद्रवियों का राज चलेगा। क्या उपद्रवियों के भय से केंद्र व राज्य सरकार डर गई है, जिस कारण स्कूल का जगह बदलने का निर्णय लिया गया है। सरकार को रूल ऑफ लॉ पर संवेदनशील होना चाहिए। कानून तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। इस मामले में अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। पूरा चार्जशीट भी दायर नहीं हुआ है। नए स्थल पर एकलव्य विद्यालय बन जाने के बाद चार्जशीट दाखिल होगा क्या। झारखंड के ST आरक्षित लोकसभा सीट पर जीतना बीजेपी की असली चुनौती। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी महीने कभी भी किया जा सकता है। बीजेपी ने पहले चरण में देश के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 5 में से 2 ST सीटें गंवा दी है। बीजेपी को राजमहल और सिंहभूम में हार मिली थी। सिंहभूम में लक्ष्मण गिलुआ बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिन्हें तब कांग्रेस की गीता कोड़ा ने हराया था। राजमहल में हेमलाल मुर्मू बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिन्हें झामुमो के विजय हांसदा के हाथों शिकस्त मिली थी। पिछले आम चुनाव में बीजेपी जरूर 11 सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन राजमहल और सिंहभूम में हार की कसक आज भी चुभती है। पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी में राजमहल और सिंहभूम लोकसभा सीट को लेकर सर्वाधिक मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह तो पिछले साल चाईबासा और देवघर के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया और फीडबैक लिया कि कैसे यह सीटें जीत सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।